ये मेरा पहला टाइम है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये कि मैं पीछे जोक सुन रहा था बैठ के, मैं अपने सारे जोक भूल गया मुझे क्या बोलना है। ठीक है, मैंने पूरा सेट बनाया था, जोक बनाया था, सब भूल गया हूँ। अब मैं करने वाला हूँ क्राउड वर्क। क्राउड वर्क जानते हो आप लोग? क्राउड वर्क जानते हो? आपका नाम क्या है भाई? नहीं छोड़ो, आपका नाम क्या है भाई? क्या? अफरीदी, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, मेरा भी एक दोस्त है अफरीदी नाम का, पता है? अफरीदी इतना हरामी लौंड, मतलब आप नहीं अफरीदी मेरा दोस्त है, वो हरामी लौंडा है। ठीक है, क्यों बताता हूँ। हम लोग एक दिन चेस खेल रहे थे, चेस सबको पता है, चेस सबको पता है। ठीक है, हम लोग चेस खेल रहे हैं। ठीक है, मैं अपने पीछे सेट कर रहा हूँ, घोड़ा हाथी ये वो लन फन। वो शाहिद अफरीदी, मतलब सॉरी अफरीदी वहाँ बैठा हुआ है, वो अपने पीछे सेट कर रहा है। मैंने यहाँ पे अपने पीछे सेट किया, उसको देखा, वो अपनी चेस बोर्ड में 4 रानी लेके बैठ गया वो। मैंने कहा भाई चेस में 1 रानी होती है। उसने बोला भाई नहीं भाई, हमारे में चलता है। समझ रहे हो? ठीक है, उसने बोला हमारे में चलता है। मैंने कहा भाई, और मुझे ना गेम से ही नफरत है, जितने भी बोर्ड गेम है, चेस ले लो, लूडो ले लो, कैरम। मैं आपको बता रहा हूँ, कैरम इतना बकवास गेम है, इतना बकवास गेम है। मतलब कि मैं कभी ना खेलूँ कैरम। हमने रेसिज्म एक चैप्टर पढ़ा है 12th में। ठीक है, रेसिज्म होता है कि काले गोरों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैरम में काले गोरों में ही भेदभाव हो रहा है। गोरा जो है 20, काला जो है 10। क्यों भाई? दोनों में क्या अंतर है? सेम ही तो है। फिर भी दोनों में अंतर हो रहा है, काला 10, गोरा 20। बहुत मतलब कि भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है, और मैं बोर्ड गेम की बात कर रहा था। बोर्ड गेम्स होता है, चेस होता है, कैरम होता है, एक होता है लूडो। मैं लूडो किसी लड़की के साथ नहीं खेलता, हमेशा काट देती है। मैं खेलने बैठता हूँ, काटने में एक्सपर्ट है वो, काट के चल जाती है, मैं हार जाता हूँ। और लड़की से याद आया, ठीक है, वैसे मैंने अपना नाम नहीं बताया, सॉरी। ठीक है, मेरा नाम रोहनजीत है। ठीक है, और लड़की से मुझे याद आया, मैं लालपुर में रहता हूँ। ठीक है, और जिन लोगों को लालपुर नहीं पता है, सॉरी जिन लोग लालपुर के बाहर रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम लालपुर में रहते हो तो तुम इस शक्ल के साथ भी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। इस शक्ल के साथ देख लो, इस शक्ल के साथ कोई गर्लफ्रेंड बना सकता है? तुम लालपुर में रहो, कहीं भी रहो, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी ही नहीं। ठीक है, और लालपुर के लौंडों के, मतलब लालपुर के बाहर जो लौंडे रहते हैं, वो हमेशा में छेड़ते रहते हैं, यार तेरी तो गर्लफ्रेंड हो गई, तेरे तो भाई नहीं है यार। कैसे समझाऊं उन लोगों को? उन्हें लगता है कि लालपुर में लड़कियां बाहें फैला के खड़ी है कि आओ हमें गर्लफ्रेंड बना लो, हमें गर्लफ्रेंड बना लो। ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, मैं 3 साल से रह रहा हूँ लालपुर में, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ो, फीमेल से इंटरेक्शन नहीं हुआ है। ये 3 फीमेल है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ पहली बार। ठीक है, तो लालपुर भाई बहुत, मतलब क्या बोलूँ, लालपुर बड़ा ही ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लालपुर में तुम अगर ऐसे कभी कभार जाओ, ठीक है, जैसे वीकेंड पे अगर तुम जा रहे हो, तो लालपुर का माहौल भाई, लालपुर के नाम में ही लाल है, बाकी वहाँ पे हरियाली बहुत बढ़िया है। ठीक है, लालपुर में हरियाली बहुत बढ़िया है भाई। और तुम अगर न्यूक्लियस मॉल चल जाओ वीकेंड के टाइम पे, तो तुम्हें एक चीज़ बड़ा अच्छा लगेगा देखने में, तुम्हारे बैकग्राउंड में ना अचानक से ऐसे म्यूजिक बजने लगता है बैकग्राउंड में कि ये है यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं, क्योंकि वहाँ पे होती हैं। लेकिन अगर तुम हसीना पाना चाहते हो तो तुम्हें बहुत पसीना बहाना पड़ता है। ठीक है, और भाई मेरे अंदर इतना गट्स नहीं है। ठीक है, मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है, और मैं बात कर रहा था कि लड़कियों की, ठीक है, लड़कियों में एटीट्यूड बहुत होता है। एक देहात की लड़की है, ठीक है, गांव में बैठ के बासी भात सतुआ के साथ खाएगी और लालपुर में बैठ के एवोकाडो टोस्ट विथ ऑरेंज जूस, और पैसा भी नहीं लेगी, पैसा बॉयफ्रेंड से दिलाती है वो। बहुत ही मतलब एटीट्यूड वाली लड़कियां होती है लालपुर में, क्या बताऊं भाई मैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक जो लालपुर की लड़कियां वही एटीट्यूड है, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो एटीट्यूड होती है। मेरी बहन है, ठीक है, बहुत एटीट्यूड है उसमें, पता नहीं का है, मतलब क्या, मतलब समझ में नहीं आता भाई, बहुत एटीट्यूड है उसमें। कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे कि मान लो, जैसे कि मेरी बहन है, ठीक है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ठीक है, मेरी बहन है, ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि उसमें एटीट्यूड है। मैं कभी भी उससे पूछ लूँ कि भाई तेरी दोस्त है एक ना प्रिया, नंबर मिलेगा? बोलती हाँ मिलेगा। पहले मुझे दीदी बोल, दीदी बोल, 2 साल छोटी हो तुम मुझसे, कौन समझा उसे कि छोटी बहन को दीदी नहीं बोला जाता है। फिर भी भाई प्रिया इतनी खूबसूरत है कि मतलब मैंने दीदी बोला। ठीक है, सॉरी दीदी, प्लीज़ दीदी, गो, 5 जोड़े मैंने उसके। ठीक है, और ऐसा नहीं सिर्फ हाइट में, मतलब कि सिर्फ उम्र में छोटी है, हाइट में भी छोटी है वो, 4 फुटिया है। 4 फुटिया समझते हैं आप लोग? 4 फुटिया ये होता है, अच्छा थोड़ा कम हो गया क्या? 4 फुटिया इतना नहीं होता, 4 फुटिया है वो, समझ रहे हो? 4 फुटिया है वो,
4 फुटिया है वो, ठीक है। फिर भी मैंने उसके साथ हाथ पांव जोड़े प्रिया के लिए, ठीक है। तो मैंने मतलब प्रिया का फ़ोन नंबर लिया, उसने प्रिया का नंबर दिया। तो मैंने प्रिया को फ़ोन किया, उसने उधर से बोला हेलो, मैंने कहा हेलो प्रिया, उधर से बोलती है हाँ आप कौन? मैंने कहा आपकी दोस्त है रिया, पता है आपको? ये जो कंप्लीट कर लेता हूँ सर, ठीक है। तो रिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपकी दोस्त है रिया ना, उसका भाई बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लीज़ 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 जस्ट कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो प्रिया आपका आपकी एक फ्रेंड है रिया, मैं उसका दोस्त, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसने बोला हाँ भैया बोलिए। समझ रहे हो आप? मैं सैया बनने गया था, भैया बन गया। मैं अपनी बहन को बोला भाई तू जितने मैंने तुझे दीदी बोले उतने भैया बोल, नंबर तू वापस ले। वो कहती है नहीं भैया, उसने आपको भैया बोला ना, प्रिया ने आपको भैया बोला ना। मैंने कहा हाँ बोला, आपके लिए बढ़िया है। मैंने बोला कैसे? बोलते भाई बहुत बढ़िया, मैं बता रही हूँ आपको कैसे। मैंने कहा कैसे? उसने बोला कि प्रिया का पूरा नाम प्रिया खान है। मैंने कहा कि मैंने कहा कि बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैंने फिर से फ़ोन उठाया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम प्रिया, आप मुझे भैया ही बोलिए, ठीक है। ठीक है। तो ऐसे तो मतलब फिर हमारी थोड़ी मतलब हमारी सेटिंग वोटिंग हुई, ठीक है। हम डेट पे गए, ठीक है। एक तो मेरी बहन इतनी लीचड़ बोलती, हम मुझे बोल के गई कि पता है प्रिया मुसलमान है, उसको शायरी बहुत पसंद है, ठीक है। तो अपना शायरी बोलना, ठीक है। मैं डेट पे गया, मैंने कहा कि ठीक है मैं शायरी बोलूँगा, क्या दिक्कत है। मैं वहाँ पे गया, मैंने शायरी बोलना शुरू किया, उसमें नगमे पेश किए मैंने कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आपके गाल बहुत लाल है, ये वो लन फन। मैंने लास्ट में बोला कि आप खूबसूरत बहुत हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। मैंने कहा हाँ आप खूबसूरत हैं। वो मानी ही नहीं। तो मैंने अर्ज़ किया, इरशाद कीजिएगा आप लोग एक बार, इरशाद कीजिए, इरशाद बोलिए, इरशाद। तो मैंने अर्ज़ किया कि इल्म नहीं है आपको, इल्म का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कि इल्म का मतलब पता होना। इल्म नहीं है आपको आपकी खूबसूरती का, इल्म नहीं है आपको आपकी खूबसूरती का, कभी दीदार तो कीजिए आप शीशे का। मुझे लगा भाई इम्प्रेस हो जाएगी, इम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है। उस दिन पहली बार प्रिया ने मुझे टच किया। क्यों? क्योंकि जब कोई लड़की आपको तमाचा मारती है तो टच तो होता है। फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरी बहन ने जानबूझ के मुझे बोला था कि उसे शायरी सुनाने, क्योंकि प्रिया का एक्स भी शायर ही था।